नमस्कार। आज 13 सितंबर है और आज जो इंडिया गठबंधन है उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हो रही है, जिसमें यह तय होगा, शुरुआती बातचीत होगी कि इंडिया के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में इंडिया नाम से जो विपक्ष का गठबंधन बना है उसमें किन किन राज्यों के कौन कौन सीटों पर कौन कौन दल लड़ सकते हैं और किसके किसके बीच समझौता होगा। ये बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस बैठक से पहले ही जेडीयू के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का सबसे बड़ा प्रबल दावेदार बता दिया। दूसरी तरफ टीएमसी के अभिषेक बनर्जी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, उनको आज ही ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसकी वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने जा रहे हैं। जब ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं वो बैठक शुरू हो रही होगी और प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत समारोह भी किया जाएगा G20 के सफल आयोजन के लिए। और कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें भी प्रधानमंत्री की तारीफ की गई। तो एक तरफ और कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर भी सकती है। तो ये चर्चा कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 3-4 राज्यों के चुनाव को टरकाना चाहती है, तो ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि तैयारी अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है और उत्तर में आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता जो है उनके कई करीबियों पर आज छापे भी पड़े हैं। अखिलेश यादव ने उसकी मुखालफत भी की है। तो ये दिन भर की सियासी खबरें हैं और मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि 18 सितंबर को जब ये संसद का विशेष सत्र शुरू होगा तो मोदी सरकार कौन सा 5 दिनों में कौन सा चौंकाने वाला काम देश के सामने करने वाली है, इस पर लोगों की निगाहें लगी हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने आज कहा कि 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें संसद सत्र के एजेंडे के बारे में पता चलेगा। तो एनडीए और इंडिया की 2024 के लिए हो रही तैयारी को लेकर लोगों के दिमाग में, आम लोगों के दिमाग में माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं कनॉट प्लेस आया हूँ। चाय की दुकान पर ही लोग मिलते हैं, शाम का वक्त है, देखिए लाइन से बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि बोनी ठीक ही होगी। बताइए, बात करिए भाई साहब से, करिए, इनसे बात करिए। कोई बात नहीं, अच्छी बोनी की बोनी क्या करनी, बताओ क्या क्या सवाल करना चाहते हो। इतना बोल रहा था तब से, बहुत बढ़िया बात करी सारी आपने। तो उस पर आपका भी कुछ विचार? विचार मेरा नहीं, आपसे सहमत हूँ हर बात से। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा सहमत। कुछ कह दिया जो आपने कहा। 24 की लड़ाई एनडीए इंडिया में क्या होने वाली? 24 की लड़ाई जो भी होगी अच्छी होगी। आपने जो कह दिया ठीक कह दिया, बाकी भाई साहब बताएंगे। तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, जो आपने कहा सुना है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है? बिजनेस ऐसी अपना प्रॉपर्टी का काम भी कर लिया, बिजनेस कर लिया। प्रॉपर्टी का काम सही चल रहा है कि अभी गिरा ही है? सब गिरे हुए काम है, काम कोई ठीक नहीं है। कोई बिजनेस? मार्केट हालत ख़राब है, जितने मीडियम लोग हैं सब परेशान है। उसमें ये नहीं कह सकते कि कुछ अच्छा है। अरे सरकार महंगाई है, थोड़ी सी महंगाई में परेशानी है ही है। सरकार कह रही है कि इतना आर्थिक विकास हो रहा है, इतनी तेजी से हम वो बाहर का विकास है, बाकी हम मीडियम आदमी, हमारे लिए तो ये लग रहा है कि महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। तो इसका 24 के चुनाव में कोई असर पड़ेगा? असर तो क्या पड़ना है, काम तो मोदी जी ने अच्छे कर रहे हैं बाहर के लिए। बाकी ये बाहर के लिए, बाहर की जितनी अंतर्राष्ट्रीय जो भी काम, देश का क्या है? देश में है कि प्रगति तो बाहर की चल रही है, बाकी मीडियम आदमी पिस रहा है। इसके लिए मैं तो कहूँगा अच्छा नहीं है। बताओ, मीडियम आदमी फंस रहा है। तो आपको बाहर का मतलब है कि अंदर का मतलब? अंदर का मतलब चाहिए, बाहर से तो प्रगति हो रही है, बाहर से क्या लेना, हमें तो यहाँ के देश से मतलब है ना, जो हमें रोटी ढंग से मिलनी चाहिए, मिली नहीं वो समस्या ही है। डंका बज रहा डंका तो बज रहा है। बाकी बात करें भाई साहब जरा। तो आपका नाम क्या है? श्याम मेरा नाम है, श्याम राजपूत। श्याम जी। धर्म का तो राम श्याम का नाम तो चल ही रहा ना, वो अच्छा है, वो ठीक है सारा कुछ। धर्म के क्या करें? धर्म की बातें ना करें, हम लोग सब एकजुट हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, श्याम हो, राम हो, रहीम हो, सब एक हैं। कहाँ एकजुट है? नहीं, हम हैं, वो तो पॉलिटिकल हो रहे हैं, जो आपको पता ही है कि सत्ता चाहिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना।
सत्ता के लिए कुछ भी करो जायज़ है, वो होता है। ये एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे भी देखने में, मैं इतना घूमता रहता हूँ, बहुत जगह जाता आता रहता हूँ, मेरे देखने में भी आम लोगों में उतना हिंदू मुसलमान या धर्म का एंगल नहीं है जितना चर्चा में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सियासत में। एक्सट्रीम मीडिया में ज़्यादा हो रहे हैं सर, जो कि कुछ हमारे जिसको गोदी में वर्सेस गोदी मीडिया आजकल नाम दिया गया है कि गोदी अपनी सहूलियत के हिसाब से सब लोग नाम दिए। मैं ये कह रहा हूँ जितनी चर्चा मीडिया, सोशल मीडिया और सियासत में होती रहती है, सुने मैं बता रहा हूँ, तो उतना आम तौर पर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है नहीं। जमीनी स्तर पर नहीं है। मैं श्याम जी हैं, मैं अली हूँ, मैं अली हूँ, मेरा नाम अली है। ये श्याम जी हैं, मेरे फ्रेंड हैं, ये हमारे चाचा गए हैं, कंवर जी गए हैं, तो हम लोग तो साथ हैं। बट दिस इज द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय द पॉलिटिशियंस। अच्छा, तो दोनों का प्रॉपर्टी का धंधा है क्या? नहीं, हमारा तो अपना इलेक्ट्रिकल बिजनेस है, बिजनेस में शामिल है। देख लेते हैं हल्का फुल्का। वो पार्टनर जरूर। हाँ, जहाँ धंधा हो वहाँ काम मुसलमान हिंदू। नहीं, इंसानियत भी है, इंसानियत भी है। एडवोकेट भी हूँ मैं, एडवोकेट भी हूँ और बिजनेस पार्टनर भी है। पार्टनर देखिए, पार्टनर की अलग बात है, बट मेरा बिजनेस अलग है, ठीक है। इनका बिजनेस है, सपोर्टिंग होती है, मैं जाता हूँ, लीगल देख लेता हूँ, ठीक। बट ये जो आजकल चल रहे एजेंडे, वो एजेंडे से हिंदुस्तान का भला होने वाला नहीं है। इंडिया वर्सेस एनडीए 2024 वेरी टफ विथ एनडीए एंड इंडिया। फाइट एकदम 50-50 है, ये आपको बता दो। बिकॉज लेकिन तो ये देख रहे हो इंडिया में कौन नेता, पता चले कि सीट को झगड़ा हो गया, नेता को लेकर झगड़ा हो गया। ये तो देखिए, आज आपको मैं बता दूं, बीजेपी में भी अंतर कलह चल रहा, बहुत ज्यादा। राजस्थान में तो आज वहाँ एक को पैदल कर दिया। अरे वहाँ के एक कैलाश मेघवाल, उनका नाम है, बहुत पुराने एमएलए हैं, और वो कह रहे हैं मैं 1 लाख वोटों से फिर जीतूंगा, और वसुंधरा जी को किनारे कर दिया, मुझे भी किनारे कर दिया, उसके बाद उनको आज पार्टी से निलंबित भी कर दिया। वसुंधरा जी को किनारे करना ही बीजेपी के लिए राजस्थान में हार है। तो वसुंधरा जी जो है ना, उनकी अहमियत है, उनका डंगा बोलता है। अच्छा जी, बताएं। मैं तो आपको देखता हूँ, ऐसा अच्छे लगते हो। अरे शुक्रिया, मैं तो ऐसे ही बात करते हैं। आप जो अंदाजा रखा, ऐसे ही बोलता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत, आपको रियली बहुत अच्छे लगते हो, मैं देख के नजर आ गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ इंडिया पर भी विचार है? अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया।